Hello friends. So after successful many videos और many trainings, अब हम हिंदी में ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। ठीक है, जो फ्रेशर्स और L1 के लिए है। ओके, इसमें क्या है कि हम सारे स्टेप्स जो भी हैं बेसिक से जो हम स्टार्ट करेंगे, तो इसमें हम हिंदी लैंग्वेज प्रेफर करेंगे। ओके, इंग्लिश तो यूज़ होगा ही, जो कीवर्ड्स हैं जो वर्ड्स आते हैं वो तो इंग्लिश में यूज़ होंगे, बट मोस्टली वी ट्राई कि हम इसको हिंदी में पूरा कंप्लीट करें, हिंदी लैंग्वेज में कंप्लीट करें। ओके, और ये पूरा सेशन है जो मोर देन 14 मॉड्यूल्स, सॉरी अबाउट 17 डेज का है। 17 डेज मतलब 17 दिन लगेंगे, पर डे 1 आवर 2 आवर्स लगेंगे। सो ये वीडियो बनाने का और ये ऐड का एक मोटो ये है कि भाई आपका मानसून सेशन आने वाला है, मानसून सीजन आने वाला है, तो आप उसमें थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज इन्हांस करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको कुछ सीखना है जो मिस हो गया है, तो हम वो हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप कम कवर करेंगे यहाँ पे। और कवर के साथ साथ उसमें हम एग्जाम्पल्स के साथ, लाइव एग्जाम्पल्स के साथ हम आएंगे, जो आपकी जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। और आप जो इंटरव्यू देने जाते हैं जिसमें आप थोड़ी बहुत भी हिकअप्स रहते हैं वो दूर हो जाएंगे एंड आप बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। एंड जैसे ये हिंदी में कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम इसको इंग्लिश में लेके आएंगे, तो इसमें हम जो कवर कर रहे हैं क्या क्या है, तो हम यहाँ दिखा देते ब्रीफ में एक बार कि जो कंटेंट्स हमारे रहेंगे, SQL सर्वर कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर। सो कंपोनेंट्स क्या है, SQL सर्वर के जो सर्विसेज में आती हैं, जो फीचर्स आते हैं, जो कीवर्ड्स रहते हैं, फिर दिन आर्किटेक्चर्स आती है, क्वेरी फ्लो आती है, मेमोरी का ट्रांजेक्शनल टीलॉक, आप बोल सकते हैं टीलॉक का जो आर्किटेक्चर, डेटा फाइल्स का जो आर्किटेक्चर, जो पेजेस एंड ऑल। ओके, देन आता है वर्किंग विद डेटाबेसेस। सो डेटाबेसेस क्रिएट कैसे करने, एमडीएफ एनडीएफ फाइल्स कहाँ लोकेट करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, स्टोरेज के बारे में देखेंगे। ओके, एंड देन लिटिल बिट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ टेम्पडीबी, इंडेक्सेस बेसिक्स हम देखेंगे, क्वेरी ऑप्टिमाइज टेबल्स देख सकते हैं इसके अंदर। ओके, डीबीसीसी कमांड्स यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका जो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन है, हाउ टू कनेक्ट विद डेटाबेस सर्वर एंड डेटाबेसेस, एनी अदर प्रोसीजर फंक्शंस, हाउ टू provide access to execute only a single procedure on select state select permissions on a table or view। सो हम ये डे 4 में देखेंगे। नेक्स्ट आती है आपकी कि भाई डेटाबेस रोल्स कितने होते हैं, कितने डेटाबेस फिक्स रोल्स हैं, सर्वर रोल्स हैं, उनके बारे में जानेंगे, उनकी लिमिटेशंस जानेंगे, उनकी वर्किंग एरिया क्या है वो हम समझेंगे। देन आती है आपकी कंट्रोल एक्सेस ऑफ यूजर्स, किसको क्या परमिशंस देने हैं, नहीं देने हैं, स्कीमा लेवल पे देने हैं, डेटाबेस लेवल पे देने हैं, ऑब्जेक्ट लेवल पे देने हैं, वो हम डिफाइन करेंगे। एंड देन डेटाबेस इंक्रिप्शन एंड ऑडिट की बात आती है, तो उसमें डेटा मास्किंग है, टीडी है, ऑलवेज इंक्रिप्शंस है, या ओके, तो ये सब हम कवर करेंगे डे 7 में। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन बैकअप स्ट्रेटजी, वेरी इंटरेस्टिंग का ये डे रहेगा। और ये चैप्टर्स हैं जो इसमें क्या बैकअप एंड बेसिकली सबको ये पता होना चाहिए, क्योंकि डीआर सॉल्यूशंस में हायबिलिटीज में अगर आपको ये सी बैकअप स्ट्रेटजी नहीं पता है, बैकअप के बारे में पता नहीं है, डेटाबेस रिकवरी मॉडल्स के बारे में पता नहीं है, तो आप वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, देन आपका स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए डेटाबेस के हिसाब से, तो आपको हम लाइव बताएंगे कैसा डेटाबेस का साइज क्या है, कैसे हमें जाना है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी। ओके, नेक्स्ट आता है आपका रिस्टोर पार्ट। तो रिस्टोर्स में क्या क्या रिस्टोर्स करते हैं, या फिर रिस्टोर पॉइंट इन टाइम रिकवरी के लिए हम क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स जिसको हमें ध्यान रखने की चीज़ें है, ज़रूरत है। नेक्स्ट आती है आपकी ऑडिट पार्ट, सॉरी ऑटोमेशंस की पार्ट आती है। तो ऑटोमेशंस में क्या होता है, कुछ आपको जॉब शेड्यूल करने हैं या फिर आपको कोई मेल शूट करने, रिपोर्ट सेंड करने, तो हम ऑटोमेशंस में SQL सर्वर एजेंट्स के बारे में हम जानेंगे, ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट आती है आपकी डे 14 में जो एक्सटेंडेड इवेंट्स है फॉर मॉनिटरिंग पार्ट, यू कैन वर्क ऑन दैट
एंड यू कैन मॉनिटर ऑल डेटाबेसेस। देन आती है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग आती है, एक्टिविटी मॉनिटर आप यूज़ कर लो, रिपोर्ट्स देख लो, परफॉर्मन देख लो, आप क्वेरी स्टोर्स देख लो। ओके, क्वेरी स्टोर्स या एंड सीडीसी भी आप देख सकते हैं फॉर ऑडिट पार्ट। देन आती है ट्रबल शूटिंग में तो ट्रबल शूटिंग कैसे करना है, मॉनिटरिंग ऑफ सर्वर, सर्वर लॉग्स कैसे चेक करने हैं, स्टेप्स क्या हमारे होनी चाहिए, ब्लॉकिंग्स एंड लॉकिंग्स क्या है। ओके, कनेक्टिविटी लॉगिंग से रिजोल्यूशन करना है, कैसे करना है, ट्रबल शूटिंग कॉमन इश्यूज जो आते हैं वो हमें देखना रहेगा। एंड देन आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखना है, बल्क इंसर्ट है, कुछ डीटीएस पैकेज बनाने हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, ऑटोमेट करना है उसको। सो हम डे 17 में देखते हैं, ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें एसएसआरएस नहीं है। हम एसएसआरएस भी ऐड कर सकते हैं, इन लास्ट में हम एसएसआरएस भी ऐड कर देंगे। ओके, सो इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी। हम चाहेंगे कि आप एक बेटर डीबीए बन के उभरें और आपको सिक्वल सर्वर 19 के बारे में हर चीज़ बेसिक पता हो, जिससे कि आप इंटरव्यू में आंसर्स कर पाएँ और आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके और इंडिपेंडेंटली आप काम कर सके। अगर आपको ये लगता है कि हाँ ये कंटेंट सही है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और नेक्स्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए। जैसे ये कंटेंट हम तैयार करेंगे, क्योंकि ये पेड बेसिस पे रहेगी, फ्री नहीं आ पाएगी उतनी, ठीक है। कुछ चीज़ें हम फ्री दिखा देंगे लेकिन बाकी चीज़ें पेड रहेंगी, जो बहुत मिनिमम प्राइस पे रहेगी। ओके, सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।